राधे राधे प्यारे भाइयों और बहनों, धार्मिक कथाओं चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय को सुनाने जा रही हूँ। जय अध्याय पितरों को अधिगति से मुक्ति दिलाने वाला है। आप ध्यानपूर्वक और श्रद्धापूर्वक इस अध्याय को सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञों का फल प्राप्त होता है। 11वां अध्याय पढ़ने और सुनने से मनुष्य समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। 11वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्मिक विषय तक वचन जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया है। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म आपके मुखारविंद से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे जिगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे इसके देखने योग्य समझे तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाइए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे सत सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसुरुद्र, अश्विनी कुमार, मृदगण और जो पहले कभी ना देखे थे ऐसे मेरे चार्यामयी रूप को देखो। हे गुणाकेश, मैं चराचर सहित जय चरित्र देखो तथा और कुछ जो देखना चाहो तुम जहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना लौकिक रूप दिखलाया। उस विश्व रूप के नेक मुख तथा नेक नेत्र थे, उससे अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर भूषण तथा दिव्य युद्धों से शोभित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्य युक्त अनेक देव के सब और मुख दिखाई देते थे। काश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता ना कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देव भिन्न भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के ईश, ब्रह्मा, पूर्ण ऋषि और दिव्य सत्पों को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, आपके अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र हैं। अंत आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विश्वमयी आपका ही रूप देखता हूँ। आपके किरीट युक्त गदा चक्कर तारे चारों ओर से देवी अपमान तेजो राशि स्वतंत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दिव्यक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन में तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, प्राण पुरुष हूँ। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत रहत, अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके क्रांतिमान अग्नि के सुदृश्य मुख वाला आपने तेज से संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा है। हे महात्मन, पृथ्वी एवं आकाश के मध्य का वह अंत, वह संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपके इस अद्भुत तथा उग्र रूप से तीनों लोक व्याप्त हो रहे हैं। वह देखा कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण में आ रहे हैं, उनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वाभाविक कहकर नाना प्रकार से तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वासु, साधव, विश्व देव, अश्विनी, मरुत, पिता, गंधर्व, भक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, नेक नेत्र, नेक बाहु, नेक जांग, नेक पैर, नेक पेट, कराल दंत युक्त तुम्हारा जय विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। काश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि जलने वाले मुख,
विशाल नेत्र युक्त आपके रूप देखकर हे विष्णु मेरा जी घबरा रहा है, मुझसे धीरज नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता है। हे देवेश, हे जगन निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले इस कालाग्नि के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती, मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करो। हे प्रभु, हे धृतराष्ट्र के द्रोजनात्विक रूप अपने साथ अनेक रजाओं सहित तथा भीष्म द्रोण कर्ण हमारी ओर के मुख जोधा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपकी लोक आपके दांतों में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही जय मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुख में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही जय लोक भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगल कर आप होंठ चाट रहे हैं। आपकी तीक्ष्ण पोहें समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। जय भयानक रूपधारी कौन है, जय मुझसे कहो। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार, मुझ पर प्रसन्न हो। हे जगकर्ता आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आपकी जय प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी जय वीर जीवित नहीं रह सकेंगे। अब तुम उठो, शत्रुओं के सहार जस को लेकर इस समदर्शनशाली राज्य का भोग करो। तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो, घबराओ मत, युद्ध करो। तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतते होंगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सन्मकटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रतापूर्वक कहने लगे, हे ऋषिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मगन हो रहा है। राक्षस डर कर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, अनंत देवादिदेव, हे जगन निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हों। आपको देवता क्यों न नमस्कार करे। व्यक्त भी आप हों तथा अव्यक्त भी आप हों तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हों। हे अनंत रूप, आप आदि देव हों, पुरातन पुरुष हों, विश्व के परम आधार हों, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हों, श्रेष्ठ स्थान आप हों, विश्व विस्तार करने वाले आप हों। आपकी महिमा को ना जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमोद से तथा स्नेह से, हे चुत्या और प्रेम रूप से आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने प्रयास से विहार, सोते बैठते और भोजन समय अकेले अथवा मित्रों के मध्य में आपका अपमान किया। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो, तो लोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल्य प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए ईश आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करो। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को क्षमा करो। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा ऐसा आपका विराट रूप देखकर मैं प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाओ तथा हे देवेश, हे जगन्निवास, आप प्रसन्न हो जाओ। हे सहस्त्र बाहु, हे विषम मूर्ति, मैं फिर आपको वही किरीट, गदा और हाथ में चक्कर धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर जय तेजोमयी अनंत विश्व रूप आपने जोग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। मेरा ऐसा भयानक रूप देखकर तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरी वही रूप देखो। संजय ने कहा। इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज रूप और सौम्य रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो भयभीत था, तीर से बंधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हो स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ,
मेरा जो विश्व रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसे रूप को वेद अध्ययन, तप, दान व यज्ञ आदि कर्म द्वारा देखना भी संभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझको ही भक्ति रखते हैं, सब संसारिक सुखों से जुड़ चुके हैं, पूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं, वह ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। 11वां अध्याय सुनने से अनंत को उदान करने का फल प्राप्त होता है। जय अध्याय सुनने मात्र से मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष को प्राप्त करता है। 11वां अध्याय सुनने से बुरी जोनी छूट जाती है। उसने मानो यक्ष, तप, यज्ञ आदि, दान आदि सभी पुण्य कार्य कर लिए हैं। प्यारे भक्तों, यूट्यूब चैनल पर जब भी मेरा चैनल धार्मिक कथाएं सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।